हाँ जी, नमस्कार, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप लोग? सभी को राम राम, जय हिंद, सत श्री अकाल, राधे राधे, वंदे मातरम। चलिए, आज चक्रवृद्धि ब्याज कंपाउंड इंटरेस्ट की बारी है। चक्रवृद्धि ब्याज के बहुत अच्छे अच्छे सवाल हम लोग करने वाले हैं आज भी, है ना। आपको पता है कि रोज 8 बजे हम मुलाकात करते हैं और प्रीवियस ईयर्स के बहुत अच्छे अच्छे जो सवाल आए हुए हैं एग्जाम में उनको हम लोग कर रहे हैं। वेरी गुड इवनिंग। हाँ, छाया, समीर, सौरभ, हरिओम, भीमराव जी, सीता, रिया, रवीना, लवकुश, सतेंद्र, संजय, अमृता, मुस्कान, दीप्ति, समीर, सौरभ, उदित, पवार, रीना, छाया। जय श्री राम भाई। क्या बात है, आज तो एकदम कमेंट सेक्शन राम भगवान के नाम से एकदम लगातार चल रहा है। आज क्या हो गया ऐसा? गुड इवनिंग। अच्छा, बिंटू जी सवाई माधोपुर से, क्या बात है। हाँ, निशी, निशी आपका नाम भी ले लिया है ना। हाँ, आज एप्लीकेशन वाली क्लास नहीं हो पाई थी। आज मैं किसी काम से मुझे एक मीटिंग में जाना पड़ा, तो इसलिए एप्लीकेशन की शाम वाली क्लास नहीं हुई थी और मैं अभी बस आया हूं, तो मैंने सोचा ये वाली क्लास तो मैं ले ही लेता हूं, है ना। चलिए, क्लास की पीडीएफ क्लास के खत्म होते ही आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगी। टेलीग्राम पर द विनर्स इंस्टीट्यूट, और हमने यूट्यूब के नाम से एक अलग बनाया हुआ है, यूट्यूब क्लासेस पीडीएफ, है ना। करीबन 6-7 हजार बच्चे इस पे अभी जुड़े हैं, कुछ दिन पहले ही हमने क्रिएट करा है। तो यूट्यूब पर होने वाली सभी क्लासेस, उनके अपडेट्स, उनकी पीडीएफ आपको यहां पर मिलेगी। चलिए, पहला सवाल आपके सामने है। चक्रवृद्धि ब्याज, मैं ये मानकर चल रहा हूं कि आपको थोड़ा बहुत बेसिक तो आता ही होगा, क्योंकि एकदम जीरो लेवल से अगर आप पढ़ोगे तो चीजें, चक्रवृद्धि ब्याज में जीरो लेवल अगर आपका है, आपको कुछ नहीं आता है, तो बहुत चीजें ऊपर से जाएंगी, है ना। थोड़ा बहुत अगर आपको इसकी जानकारी है, थोड़ा बहुत ज्ञान है, आप बहुत अच्छे से कर पाएंगे। मैं आपको सिखाऊंगा। हाँ जी, करण कल्याणे, चलो आपका नाम भी ले लिया भाई, है ना। हम्म। और चक्रवृद्धि ब्याज में थोड़ा सा बेसिक आपका क्लियर होना चाहिए, आपका कैलकुलेशन बहुत अच्छा होना चाहिए, डिजिटल सम अनिवार्य है इस चैप्टर में, डिजिटल सम आना ही चाहिए। और इन तीन चीजों के बाद मैं समझता हूं कि इनके बाद आपको नॉलेज की जरूरत पड़ती है, ज्ञान की जरूरत पड़ती है। बेसिक पता हो, कैलकुलेशन अच्छा हो, डिजिटल सम आता हो, और उसके बाद फिर ज्ञान हो, तो आप इस चैप्टर को अच्छे से कर सकते हैं। नॉलेज थोड़ा कम हो लेकिन कैलकुलेशन अच्छा हो, तो इस चैप्टर में आपको दिक्कत नहीं आएगी। चलिए, पहला सवाल है, 10% के हिसाब से 2 साल के लिए 15,600 पर ब्याज कितना मिलेगा। तो भाई हम जानते हैं कि अगर 10% हो और 2 साल हो तो चक्रवृद्धि ब्याज कितना लगता है, तो इसका आपको पता होगा, 2r प्लस आर का स्क्वायर। तो 10 का दुगना 20 और 10 का वर्ग 100, यानी टोटल हो जाएगा आपका 21%। तो चक्रवृद्धि ब्याज से कितनी राशि प्राप्त होगी, ठीक है ना, 10% का 2 साल। और आपको यहां पे मुझे लगता है कि मिश्रधन पूछा है, यानी 15,600 रुपए का। अगर केवल चक्रवृद्धि ब्याज पूछा होता तो आप 21% निकालते, पर आपसे ब्याज सहित धनराशि पूछी है ना। चक्रवृद्धि ब्याज से प्राप्त होने वाली राशि बताइए, यानी ब्याज समेत जो राशि आपको मिलेगी, मिश्रधन जो आपको मिलेगा, वो आपसे पूछा गया है। तो आप यहां पे 121 रखोगे, 121 रखोगे। 121 का मतलब क्या है कि मूलधन हमेशा 100% होता है, 21% का ब्याज जुड़ गया, तो टोटल कितना आ जाएगा, 121% आ जाएगा। चलिए, इसको सॉल्व कर लेंगे। दो जीरो से आपके दो जीरो गए, तो यहां पे 156 है और यहां पर आपके पास 121 है। अब यहां पर आप चाहें तो डिजिटल सम लगा सकते हैं, या तो पूरा पूरा गुणा कर लो या डिजिटल सम लगा लो, ठीक है ना। यूनिट डिजिट भी काम नहीं कर पाएगा, और मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि डिजिटल सम भी दिक्कत दे सकता है, बट स्टिल हम ट्राई करते हैं ना। तो देखो, 8 तिया 24, 24 में 6 जोड़ा 30 और 1 31, यानी इसका डिजिटल सम 4 है। 9 तो गया यहां पर, 8 और 1 9 गया, यहां भी हम चाहें तो 8 और 1 9 उड़ा सकते थे, तो ठीक है। और यहां पे हो गया 8 और 6 14, यानी इसका डिजिटल सम 5 है। 8 और 1 9 गया,
और ये हो गया 6 5 11 और 8 19, 19 का मतलब हो गया 1, 8 और 1 9 गया, 6 7 8 यानी 21 और इसका मतलब आ गया 3। तो अच्छी बात यह है कि सारे ऑप्शंस का योग अलग अलग आ रहा है, सारे ऑप्शंस का डिजिटल सम अलग अलग है, तो हम इसको आराम से कर सकते हैं। तो देखिए 6 5 11 और 1 12, 12 का मतलब 3 हो गया, 2 3 और 1 4, 4 का 3 गुना 12 और 12 का मतलब 3। तो आपका डिजिटल सम लगाते ही आपको डिजिटल सम क्या मिल रहा है, 3 मिल रहा है। तो 3 वाला आपका आंसर हो जाएगा, यानी ऑप्शन डी 18,876 डी इसका बिल्कुल सही आंसर है। अगर आपको डिजिटल सम नहीं आता है तो इस क्लास के खत्म होते ही YouTube पे जाइएगा, लिखिएगा डिजिटल सम और उसके आगे मेरा नाम लगा देना, बाय आदित्य पटेल। आपको 2 लेक्चर्स मिलेंगे YouTube पर, मैंने एकदम पेड क्लास की तरह ही दोनों लेक्चर्स दिए हैं। आप अगर पढ़ लोगे तो आपके मन से सारे डाउट्स खत्म होंगे। और डिजिटल सम सीखने के बाद हर बच्चा यह कहता है कि यह मुझे आज तक किसी ने बताया क्यों नहीं। इतनी शानदार ट्रिक है, आपको आनी ही चाहिए। अच्छा, आपसे मैथ सीखकर मेरी बहन ने हरियाणा पुलिस की नौकरी पाई है, क्या बात है यार, बधाई हो। आपका भी नाम नहीं दिख रहा है और आपकी सिस्टर की डिटेल हमें बताइएगा, है ना, बात करेंगे हम उनसे। क्लियर है भाई? सीख लो डिजिटल सम, मात्र 2 घंटे में आप सीख सकते हो। 2 लेक्चर्स हैं, 2 लेक्चर्स देखें, ये सब सीख जाओगे। क्या है, कैलकुलेशन कम करने का तरीका है, और कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में चाहिए ही चाहिए कि आपको डिजिटल सम आए। इसी बात पर हम आपको आगे लेकर चलेंगे अब। हम्म, अच्छा राजदीप, बढ़िया है, बधाई भाई आपको भी। हम्म, ठीक है। प्रश्न को पढ़िएगा ध्यान से भाई, है ना, वो पढ़ने में गलती नहीं, पढ़ने में लापरवाही नहीं। चलिए, 15% वार्षिक ब्याज की दर से 48,800 रुपए की राशि 2 साल में कितनी हो जाएगी। यानी फिर वही बात की गई है कि ब्याज समेत कितनी हो जाएगी। तो हम यहां पे फिर से डिजिटल सम लगाने का पूरा प्रयास करेंगे। और जिन लोगों ने आंसर इतनी जल्दी दिया है, मुझे लगता है कि आप डिजिटल सम ही लगा रहे हो, है ना। तो हम डिजिटल सम लगा के देख लेते हैं। यहां पे अगर 5 5 10 और 8 18 गया तो बचा 6 और 3 9, तो यहां 9 आ गया। यहां पे अगर हम देखें तो ये हो जाएगा आपका कितना, 6 और 6 12 और 8 20, 5 25 और 3 28, 28 मतलब कितना आ जाएगा 1। यहां पे जाएं तो 5 और 4 9, 6 और 3 9, तो बचेगा केवल 8। यहां पर अगर हम जाते हैं तो ये हो जाएगा आपका 9 किसी से भी नहीं बन रहा है, तो ठीक है। 5 3 8 और 7 हो गया आपका 15, 15 में 6 जोड़ दिया आपने तो ये आ गया आपका कितना, 15 और 6 हो गया आपका 21, और 21 में 8 जोड़ दिया तो हो गया ये कितना 29, 29 मतलब कितना आ गया 2। तो देखो पेपर बनाने वाले भी कितना अच्छा काम कर रहे हैं कि सारे ऑप्शंस का डिजिटल सम वो अलग अलग दे रहे हैं, है ना। तो अब हम कुछ नहीं करेंगे, प्रश्न में डिजिटल सम लगा लेंगे। 15% के हिसाब से 2 साल, तो अगर 1 साल की ब्याज की दर 15% है तो 2 साल में कितना ब्याज मिलेगा, 1 साल का 15 तो 2 साल का आएगा 32, और उस पर ब्याज लगेगा मतलब 30 प्लस 2.25, जो मैंने पिछला आपको सूत्र बताया था 2r प्लस आर स्क्वायर, उसी से हम इसको करेंगे। तो अब आपको कुछ नहीं करना है, 48,800 रुपए आपके पास है, और ब्याज सहित कितनी राशि मिलेगी, यानी इसमें 100 जुड़ेगा तो 132.25% हम इसका निकाल देंगे, 132.25। अब इसमें डिजिटल सम बिंदास लगा दो, तो 8 4 12 और 8 हो गया 20 का 2, यहां पे जाएं 5 2 7 2 9, तो बचा कितना 4, और 4 का दुगना कितना हो गया 8, तो 8 डिजिटल सम आ रहा है, और 8 केवल एक ही ऑप्शन में है, ऑप्शन बी।
तो बी आपका बिल्कुल करेक्ट और एकदम परफेक्ट आंसर हो जाएगा। 64,538, 64,538। अच्छा, क्या बात है गंगादीप, बहुत बढ़िया यार, ऐसी मेहनत करो अच्छी। हम्म, ठीक है। अच्छा सत्येंद्र, चलिए। आनंद ने 10,000 रुपए को 10% की दर से 3 साल के लिए निवेश किया, 3 साल में कितनी राशि उसको प्राप्त होगी? अगर आपको इसका बेसिक नॉलेज है, पेन उठाने की जरूरत नहीं है, और मुझे तो आंसर दिख भी गया इस आंसर में और पिछले आंसर में एक समानता है। बताओ भाई, बिना पेन उठाए कर सकते हो तो बताओ। हम्म, अच्छा, एप्लीकेशन से रिकॉर्डेड क्लास देखकर अब यहां आ रहे हैं, ठीक है, बहुत बढ़िया। यार देखो, 10% 3 साल 1331, तो 1331 मतलब कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? बी। कोई मेहनत वाला काम ही नहीं था, फिर भी हम बता देते हैं जिनको समझ नहीं आया। अगर 1 साल की ब्याज की दर 10% है तो 3 साल में कितना चक्रवृद्धि ब्याज होता है? वो होता है 33.1%। और मैं हमेशा सबको कहता हूं कि 5% और 10% का 4 साल का याद होना ही चाहिए, 4 साल तक याद कर लो, सबसे ज्यादा काम आपको पड़ेगा। तो आपको कुछ नहीं करना है, 10,000 रुपए आपने लिए और आपसे कहा कितनी राशि प्राप्त होगी, तो वही 133.1% आपको मिलेगा। तो आंसर 1331 ही आएगा ना, और 1331 एक ही ऑप्शन में है, तो बी आपका आंसर आ जाएगा, 13310। और जिनको ये निकालना सीखना है या बाय चांस नहीं आता है, तो इसका एक तरीका ट्री मेथड होता है, एक तरीका डायरेक्ट इफेक्टिव रेट का चार्ट होता है, और एक तरीका और ये होता है जो मैं यहां लिख रहा हूं, 3-4 तरीके हैं। 3R, 3R² और R³ ये इसका तरीका है जिससे हमने 33.1% निकाला। चलो आगे। हम्म, नहीं तनु जी, नहीं देख पाएंगे आप बाद में, ठीक है। एक निश्चित राशि को 5% की दर पर 3 साल के लिए दिया गया। अगर ब्याज 2522 रुपए है तो मूलधन ज्ञात करिए। अब रेशो मेथड ज्यादा इजी पड़ेगा इस बार हमें। 5% का मतलब होता है 1/20, 20 पर 1 रुपए ब्याज, तो 20 पर 1 रुपए ब्याज लगा यानी 21 हो गया। और ऐसा कितने साल के लिए है भाई? 3 साल के लिए है ना जी। तो 20 का घन कितना होता है? 8,000। 21 का घन कितना होता है? 9261। दोनों में अंतर कितने का है? 1261 का। ये आपका मूलधन है, ये आपका मिश्रधन है, और ये आपका चक्रवृद्धि ब्याज है। जबकि यहां चक्रवृद्धि ब्याज रियल में कितना है? रियल में 2522 है, जबकि हमारे हिसाब से 1261 है। तो आपसे पूछा है मूलधन बताइए, प्रिंसिपल बताइए, तो 8,000 का गुणा कर देंगे। 1261 का जस्ट डबल है, तो 8,000 का दुगना करने को हो जाएगा। ये जस्ट दो गुना है, तो 8,000 का दुगना 16,000 आपका आंसर है, 16,000। और आप डिजिटल सम भी इसमें लगा सकते थे। डिजिटल सम से भी हो जाएगा, और वैसे इजी था तो डायरेक्ट भी हो जाएगा। 20 पर 1 रुपए ब्याज कितने साल तक? 3 साल तक। ठीक है। हम्म, दोनों का जो अंतर होगा वो ब्याज कहलाएगा। तो ब्याज है 1261, 2522 में 1261 का भाग देके इसका गुणा किया, आपका मूलधन आ गया 16,000, 16,000। चले और आगे। हम्म, आशीष, आज बोटेन स्ट्रीम स्टार्ट नहीं हो पाया, वो फिर से होगा मंडे को चालू।
हो गया। 1,000 रुपए 2 साल में 1,060 रुपए 90 पैसे बन जाते हैं। तो आपको बताना है ब्याज की दर क्या है। इसको हम दो तरीके से कर सकते हैं, एक रेशो मेथड में, दोनों मेथड आपको बताता हूं, दोनों काम आएगी आपके। देखो, मैंने 1,000 रुपए दिए जो क्या बन गए 1,060 रुपए और 90 पैसे। तो यहां पर मुझे पता चला कि 60 रुपए 90 पैसे ब्याज लगा है 1,000 पर, और मल्टीप्लाई किसका कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे 100 का। तो जब इसको मैंने सॉल्व किया तो मुझे पता चला कि 6.09% ब्याज लगा है, 6.09% ब्याज लगा है। कितने वर्ष में, 2 वर्ष में। और यह तभी हो सकता है जब रेट ऑफ इंटरेस्ट 3% हो। 1 साल का 3 तो 2 साल का 6 और 3 का वर्ग 9, 3 दूनी 6, 3 का वर्ग 9। तो यह 3% से ही संभव है। तो आप ऐसा थोड़ा सा दिमाग का प्रयोग कर सकते हो। दूसरा आप रेशो बना के कर सकते हो, वो मेथड भी बता देता हूं। आपके पास यहां पे 1,000 रुपए है जो उधर जाके 10609 हो गए, और यहां दशमलव है। आप सबसे पहले दोनों में 10 का गुणा करिए, तो ये बनेगा आपका 10,000 और ये बनेगा 10609। और मैंने आपको हमेशा कहा है कि अगर 2 वर्ष का सवाल है तो वो किसी ना किसी का स्क्वायर होगा, ठीक है। 3 वर्ष का सवाल है, किसी ना किसी का घन होगा। क्लियर? तो इसके ऊपर भी स्क्वायर रूट लगाइए, इसके ऊपर भी स्क्वायर रूट लगाइए। तो 10,000 किसका स्क्वायर हो गया, 100 का, और 10609 किसका हो गया, 103 का। तो मुझे पता चला कि 100 रुपए पे 3 रुपए ब्याज लग रहा है। तो 3 रुपए ब्याज लगा है 100 पर, मल्टीप्लाई बाय 100, यानी रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है, 3% है। मेथड नंबर 1, मेथड नंबर 2, लॉजिकल मेथड और ये रेशो मेथड। 3% आपका आंसर है। क्लियर? हाँ, चलें आगे। जो आपको अच्छा लगे। 2 साल में 10,000 रुपए पर 12% की दर से अर्धवार्षिक। अब भैया आपकी तिमाही छमाही परीक्षा चालू हो गई। अर्धवार्षिक को इंग्लिश में कहते हैं हाफ ईयरली। अर्धवार्षिक 6 6 महीने का ब्याज। तो जैसे ही अर्धवार्षिक सुना, आपके दिमाग में आ जाना चाहिए कि रेट का आधा करना पड़ता है और समय का दुगना करना पड़ता है। रेट का आधा, समय का दुगना। तो मुझे बताइए, रेट का आधा करेंगे 12% के हिसाब से, रेट का आधा 6 हो जाएगा, और 2 साल का क्या हो जाएगा, 4 साल हो जाएगा। रेट का आधा, समय का दुगना, 6% के हिसाब से 4 साल का ब्याज आपको निकालना पड़ेगा। ठीक है। तो अब क्या करें भाई, यहां पे मैं आपको एक और मजे की बात बताता हूं। आप अगर यहां पे यूनिट डिजिट लगाओगे नहीं लग पाएगा, आप यहां पे डिजिटल सम लगाओगे नहीं लग पाएगा। कारण, क्योंकि आंसर तो और बड़ा था, इन्होंने उसको कम कर दिया, छोटा कर दिया, है ना। आंसर तो बड़ा आ रहा था। डिजिटल सम या यूनिट डिजिट कब लगेगा, जब आपको वास्तव में लास्ट डिजिट पता हो। लेकिन इसके आगे भी कुछ है, लेकिन उन्होंने लिखा नहीं है। और डिजिटल सम भी जब पूरा नंबर होगा तभी तो लगाओगे, आधे अधूरे में डिजिटल सम लगा नहीं सकते। तो इसमें ये दोनों मेथड नहीं लगेगी। तो अब हमारे पास, अच्छा, ऑप्शंस भी इतने करीब हैं कि आप थोड़ा बहुत रिस्क ले सकते हो, बहुत ज्यादा नहीं, है ना। हालांकि आप अगर 1 साल का 6 तो 4 साल का 24, यानी 2400 रुपए से तो ज्यादा ही ब्याज आएगा। तो ये आंसर नहीं हो सकता, 2500 नहीं हो सकता। तो बहुत हद तक संभावना है कि 2600 या 2700 में से कुछ होगा, पर कैसे कहें, 100 रुपए का ही अंतर है। ठीक है। तो मैं एग्जैक्ट निकालना आपको सिखाता हूं।
एक बार याद भी दिलाता हूं, अगर 2 साल का सवाल है तो हम 2r और r का स्क्वायर करते हैं। अगर 3 साल का सवाल है तो 3r का स्क्वायर और r क्यूब करते हैं। और अगर 4 साल का सवाल है तो 4r 6r 4641 लिख देता हूं मैं पहले, यहां पे भी r आएगा, यहां स्क्वायर होगा, यहां क्यूब होगा, यहां पावर में 4 आएगा। इससे आप एग्जैक्ट निकाल सकते हो कि 6% का 4 साल में एग्जैक्ट कितना ब्याज निकलेगा, और जल्दी आ जाएगा, कोई बहुत ज्यादा टाइम नहीं लगेगा आपका। ठीक है, तो सुनिए क्या करेंगे भाई। 1 साल का 6 तो 4 साल का हो गया 24, 6 और यहां पे रखेंगे 6 का वर्ग यानी 36, 4 और 6 का घन यानी हो जाएगा कितना, 6 का घन डायरेक्ट लिख दूं तो ये आ जाएगा 216, और ये 6 की घात 4, 6 की घात 4 मतलब कितना हो जाएगा 1296। ठीक है, अब यहां पे इसको सॉल्व करेंगे हम तो ये आएगा 24, 36 का 6 गुना करेंगे 216, 216 का अगर 4 गुना करेंगे तो ये आ जाएगा 8 और 16 इंटू 4 64, और ये आपका 1296 यथावत है ना। 2 अंक के बाद जो 2 होंगे ये जुड़ेंगे, तो 864 में अगर 12 जुड़ेगा तो ये 876 बनेगा। फिर ये जो 8 है ये इसमें जुड़ेगा, 216 में 8 अगर जुड़ेगा तो ये 224 बनेगा। फिर इसका 2 यहां जुड़ेगा, तो देखो 24 में 2 जुड़ा 26, इसके बाद आपके पास आया 24, इसके बाद आपके पास कितना आया 7 6, और उसके बाद आपके पास कितना आया 9 6। यानी जो कैलकुलेटर कैलकुलेट कर रहा है हमने पूरा ही चीर फाड़ कर दिया, पोस्टमार्टम कर दिया। 6% के हिसाब से 4 साल का जो ब्याज होता है वो 26.24769 होता है। हालांकि इतने की जरूरत नहीं है, अगर ऐसा पूरा ऑप्शन होता ना तो आंसर में 1 2 3 4 5 6 7 8 डिजिट होने थे, लेकिन किसी भी ऑप्शन में 5 अंक से ज्यादा उन्होंने नहीं लिए। आंसर में 8 अंक हैं लेकिन उन्होंने 5 से ज्यादा नहीं लिए, इसलिए मैंने कहा था कि यूनिट और डिजिटल सम दोनों फेल है। तो देखो भाई सिंपल है, 10,000 रुपए का, 10,000 रुपए का अगर 26-24% निकालोगे तो देखो 26 24 7, इसके आगे उन्होंने रोक दिया, इतने रुपए ब्याज लगेगा। तो बिना रिस्क लिए हमने एग्जैक्ट बता दिया कि आंसर क्या आएगा। कोई डाउट हो तो पूछो। क्लियर? आया समझ में? 26.24769। अब आप यहां बहुत सारी मेथड लगा सकते हो, डिपेंड करता है। आप यहां ट्री मेथड लगा सकते हो, आप यहां पे रेशो मेथड लगा सकते हो, है ना। हर मेथड से किया जा सकता है, सबका समय अलग अलग होगा। लेकिन एक बात आप तय समझें कि अगर 4 वर्ष का सवाल है तो किसी में 2-4 सेकंड कम लगेंगे, किसी में 2-4 सेकंड ज्यादा लगेंगे, लेकिन 4 साल वाले प्रश्न को किसी भी मेथड से करोगे मेहनत वो करवाएगा आपसे। और चक्रवृद्धि ब्याज में कैलकुलेशन करना ही पड़ता है, कोई ऑप्शन नहीं है इसका। ठीक है, चलिए आगे लेकर चलते हैं। एक छोटी सी जानकारी मैं दे दूं फिर आपको आगे लेकर चलता हूं। इस रविवार यानी परसों, है ना, आज 3 तारीख है, तो मैं 5 मई को आपके लिए एक बहुत शानदार चीज लेकर आ रहा हूं। 5 मई, और आप या आपके घर में कोई भी छोटा भाई बहन, आपका दोस्त कोई भी अगर है, तो हम एक बहुत स्कॉलरशिप टेस्ट को, एक शानदार टेस्ट को लेकर आ रहे हैं जिसका नाम हमने रखा है छू लो आसमां। और क्या रहेगा इसमें, इसकी सारी जानकारी मैं संडे को रात 8 बजे आके आपको दूंगा, तो आप इस सेशन को जरूर अटेंड करना। सबके काम का है ये, और क्या इसका उद्देश्य है वो सारी चीजें मैं आपको बताऊंगा। तो आप और आपके घर में कोई भी अगर भाई है, बहन है, दोस्त है, तो उसको इसके बारे में बताना।
बाकी आरपीएफ का बैच आपको पता ही है, विनर्स की एप्लीकेशन पे चल रहा है। रेलवे का फाउंडेशन बैच भी उपलब्ध है। रेलवे के साथ आप अगर मेरा मैथ्स का बैच लेना चाहते हैं वो भी आपको मिल जाएगा। ठीक है, सारी लाइव क्लासेस, लेक्चर सब मिलेगा आपको इसमें, नोट्स, मटेरियल। और कल से विनर्स के ऑफलाइन सेंटर पर एसएससी और रेलवे के फाउंडेशन बैच स्टार्ट हो चुके हैं। आप चाहें तो ऑफलाइन इंदौर आके पढ़ना है तो जल्दी से आ जाओ, क्योंकि बैच शुरू हो गए हैं कल से। तो एक दो दिन में आप चाहें तो एडमिशंस ले सकते हैं, है ना। और ये विनर्स की किताबें हैं रेलवे स्पेशल, जो आपके पास होनी चाहिए। चलिए 7th क्वेश्चन की तरफ हम चलेंगे। 7वां सवाल आपके लिए, पढ़िए। हाँ, संडे इंफॉर्मेशन दूंगा ना मैं, संडे इसीलिए तो आऊंगा। अभी जानकारी ले लोगे तो कैसे चलेगा। ठीक है, सबके लिए भाई, सबके लिए। सभी के लिए रहेगा स्कॉलरशिप टेस्ट। हम्म 15,000 रुपए 10% के हिसाब से अर्धवार्षिक और एक साल। देखो, जैसे ही आपने पढ़ा अर्धवार्षिक यानी हाफ ईयरली, तो रेट को आधा करेंगे, समय को दुगना करेंगे। 10% का आधा और एक साल का दुगना, और 5% का 2 साल क्या होता है, 10.25, 10.25। तो 15,000 का 10-25 आपको निकाल देना है। ब्याज ही पूछा है ना आपसे यहां पे, कि ब्याज सहित राशि पूछी है। ठीक है, 15,000 का फिर से 110.25% आपको निकाल देना है। ब्याज सहित राशि पूछी है, मिश्रधन आपसे पूछा है, तो 15,000 का 110.25% आप निकाल देंगे। तो डिजिटल सम लगा लो, 16,537, 16,537, 16,537 ए, सबका आंसर वही आ रहा है। देखो एक बात कंफर्म है कि आंसर ये दो तो हो नहीं सकते, क्योंकि आंसर दशमलव में आएगा, है ना। डेसिमल में आना ये कंफर्म है, एग्जैक्ट आ नहीं सकते। दो ऑप्शंस आपके पास है। डिजिटल सम आप इसमें भरपूर लगा सकते हो, 5 और 1 6, है ना। ये हो गया आपका 6, ये हो गया 5 2 7, 8 और 1 9, तो 9 मतलब डिजिटल सम 9 आएगा। तो देखो 6 3 9, और ये हो गया आपका 5 5 10 7 17 और 1 18, 18 मतलब 9, तो इसी का डिजिटल सम 9 है। तो बिल्कुल आप आंसर सही दे रहे हैं। पहला वाला आंसर इसका आ जाएगा ऑप्शन ए, 16,537.50, बिल्कुल सही। ठीक है, चलिए 4,500 रुपए की धनराशि पर 12% की दर से 2 साल 8 महीने का मिश्रधन ज्ञात करें। देखो इस बार कितना बढ़िया आया है, 2 साल 8 महीने, 2 years 8 months, 2 साल 8 महीने। ठीक है, तो सुनिएगा, हम क्या करेंगे भाई, पहला साल हो गया, पहला साल हो गया, दूसरा साल हो गया, लेकिन तीसरा साल नहीं है, तीसरा केवल 8 महीने है, 8 मंथ्स है, 8 महीने हैं। तो आप क्या करेंगे, एक तो ट्री मेथड लगा सकते हो, नहीं तो जो मैं बता रहा हूं उससे भी कर सकते हो, बहुत जल्दी आंसर आ जाएगा, है ना। सुनिएगा, 2 साल 8 महीने, तो भाई ब्याज की दर कितनी है, 12% है। पहले साल पूरा साल भर है, 12% ब्याज लगेगा। दूसरे साल पूरा ब्याज है, 12% लगेगा। तीसरे साल 12%, 12 महीने का ब्याज है, तो 8 महीने का कितना, तो आप कहोगे सर 8% लगेगा। पहले साल 12%, दूसरे साल 12%, और 12% 12 महीने का, तो 8 महीने का कितना, तो 8%। ऐसे आप यहां पे कैलकुलेशन करोगे। ठीक है, अब मुझे यह बताइए कि 12% का भिन्न में मान क्या होता है, तो 4 तिया 12 और 25। 8% का भिन्न में मान क्या होता है, तो वो होता है 2 और 25, है ना। 25 पर 3 रुपए और 25 पर 2 रुपए, तो 12% को मैं यहां लिख देता हूं 3/25, और 8% को लिख देता हूं 2/25। ठीक है, चलिए
अब आप सिर्फ प्रश्न को हल करिए। तो भाई पहले साल क्या होगा, 25 पर 3 रुपए ब्याज यानी 28, फिर 25 पे 3 रुपए ब्याज यानी 28, और अगले साल 25 पर 2 रुपए ब्याज यानी 27। ये मूलधन वाला डिपार्टमेंट है, ये मिश्रधन वाला डिपार्टमेंट है, और आपसे मिश्रधन ही पूछा है। तो हम डिजिटल सम लगाने की स्थिति खड़ी करते हैं। यहां पर देखो, ये 4500 है, ये मूलधन है, तो मूलधन का भाग देंगे यानी 25 का घन, और गुणा किसका करेंगे, गुणा करेंगे 28, 28 और 27 का। और अब आप इसमें डिजिटल सम लगा लो, बिल्कुल परफेक्ट आंसर आ जाएगा, कोई दिक्कत आएगी नहीं। ऑप्शंस बेहद करीब हैं, 2-2, 4-4, 5-5 रुपए का अंतर है, तो तुक्का मारना मत। समझ गए। और मैंने आज जब क्लास शुरू करी थी तो आपसे पहले ही कहा था कि चक्रवृद्धि ब्याज मतलब कैलकुलेशन। अगर कैलकुलेशन अच्छा है आपका तो आपको इस चैप्टर में कोई रोक नहीं सकता। मेथड्स इसमें कोई दमदार रहती नहीं है, बस चक्रवृद्धि ब्याज में कैलकुलेशन हमें चाहिए होता है ना। अब यहां पे मैं क्यों इतना खुश हूं कि मुझे दिख गया 5 और 4 9, 9 होने पे डिजिटल सम 9 ही आएगा, और नीचे है 5 और 2 7, तो बच गए अपन, है ना। अब कुछ देखना ही नहीं है, डिजिटल सम कितना आएगा, 9 आएगा, तो ढूंढिए ऑप्शन। यहां से 9 गया, 7 और 2 9 गया, 8 और 5 13, 13 में 6 जोड़ा 19, 19 का मतलब 1, ये आंसर नहीं हो सकता। और आगे चलो, यहां से 9 गया, 6 और 3 9 गया, 8 और 4 12 और 6 18, 18 का मतलब क्या होता है 9, इसके आंसर होने की बहुत उम्मीद है, बशर्ते किसी और का डिजिटल सम 9 ना आ जाए, है ना। 5 5 10, 4 14 और 6 कितना हो जाएगा 20 यानी 2, ये भी आंसर आपका नहीं हो सकता। और 9 गया, 6 और 3 9 गया, तो 8 5 13 और 13 में 6 जोड़ा 19, 19 का मतलब 1, ये भी आपका आंसर नहीं हो सकता है। तो सभी देशवासियों को बधाई, बी आपका आंसर है। अभी बोल रहा हूं, सॉरी, सी, सी आपका आंसर है। अब देखो कोई मेहनत नहीं करना पड़ी, 5 और 4 9 यानी डिजिटल सम आपका 9 आएगा, 9 केवल एक ही ऑप्शन का है, तो आप बहुत बड़ा कैलकुलेशन करने से बच गए। आया आनंद। हम्म। ठीक है। इसीलिए डिजिटल सम सीखना बहुत आवश्यक है, पल पल पे आपको समझ में आ ही रहा है। आगे चलते हैं भाई। पढ़िए क्वेश्चन को। लोकुश कह रहे हैं सर, जिस दिन से डिजिटल सम सीखा है तब से धन्य हो गया हूं। क्या बात है। हाँ जी, 20% की दर, 2000 रुपए ब्याज को अर्धवार्षिक 18 महीने। अर्धवार्षिक सुनते ही दर का आधा, दर का आधा करो भाई, 20 का आधा कर दो, कितना आ जाएगा 10। समय का दुगना करो, 18 महीने का दुगना 36 महीने, 36 महीने का मतलब 3 साल। 10% का 3 साल बच्चा बच्चा जानता है 33.1। 2000 का 33.1 निकालो, 331 का दुगना कर दो 2662, सॉरी 662, तो 662 रुपए उसमें जुड़ेगा तो 2662, ठीक है। 2000 रुपए का 133.1% क्या होगा, 1331 का दुगना 2662, 2662 आपका आंसर है। ठीक है। आप में से अगर कोई कोर्स नहीं ले सकता है तो मैं, मेरी एक स्पेशल चैनल है मैथ्स की, आप YouTube पे सर्च करिएगा आदित्य पटेल मैथ्स,
तो अपनी मैथ्स की चैनल आएगी जो 1 मिलियन से भी ज्यादा की है। इस पर मैंने इस पे प्लेलिस्ट में जाना और इसमें आप चक्रवृद्धि ब्याज पढ़ लेना। आपको चक्रवृद्धि ब्याज मिल जाएगा एकदम बेसिक से। ये सब पढ़ाया हुआ है कि ये कहां से आया, 10-25 कैसे आया, 33.1 कैसे आया। आप उसको पढ़ना, बहुत मजा आएगा, बहुत काम का है वो। और इस चैनल पे बहुत सारे चैप्टर्स मैंने टाइप वाइज सिस्टमेटिक पढ़ाए हुए हैं, तो आप यहां पे देख सकते हैं सारी चीजें। हम्म ठीक है। 6,000 रुपए 8% की दर, और इस बार आ गया है तिमाही, है ना। तिमाही में क्या होता है, रेट को 4 से भाग देते हैं और समय को 4 से गुणा करते हैं। रेट को 4 से भाग, समय को 4 से गुणा। तो आपकी ब्याज की दर 8% है, इसको 4 से भाग देंगे तो 2% आएगा। और 6 महीने हैं तो 6 महीने का 4 गुना, 6 महीने का 4 गुना यानी 24 महीने, और 24 महीने का मतलब क्या होता है, 2 साल। तो 2%, 2 साल यानी 2 दूनी 4 और 2 का वर्ग 4, 404। तो वार्षिक से चक्रवृद्धि ब्याज पर ऋण पर दी जाती है। तो आपको कुछ नहीं करना है भैया, 6,000 रुपए का 404% आपको निकाल देना है। 24-24 अगर कहीं ऑप्शन में है तो वो आपका आंसर होगा। देखो ये रहा 24-24। 404 का 6 गुना करोगे क्या आएगा, 24-24, 2424। डी आपका आंसर है। हम्म सिंपल है एकदम, टेक्निक्स का खेल है। तिमाही यानी साल में 4 बार ब्याज, 3-3 महीने, तिमाही परीक्षा होती थी ना 3-3 महीने में, तो साल में 4 बार ब्याज लगेगा। तो आपकी ब्याज की दर को 4 से भाग देना पड़ेगा, समय को 4 से गुणा करना पड़ेगा। गॉट इट। चलिए क्वेश्चन नंबर 11। तृप्ति कह रही हैं सर पेरेंट्स वाला वीडियो कब बनेगा। तृप्ति, पेरेंट्स वाला वीडियो बन के इंस्टाग्राम पे डल गया है। आप सभी के पेरेंट्स को आपकी तरफ से और आपकी मन की भावनाओं को समझाने के लिए मैंने एक वीडियो बनाया है और आज उसको इंस्टाग्राम पे डाला है मैंने, जिसमें जो आपके मन की बातें हैं वो मैंने कही है। और आप अपने मम्मी पापा को वीडियो जरूर दिखाना। हो सकता है कि उसके बाद थोड़ा सा उनके मन में एक सपोर्ट की भावना जागे। तो इंस्टाग्राम पे मैंने वो वीडियो डाला है और मेरे ख्याल से यूट्यूब पर भी वो डल गया होगा, यूट्यूब पे अपनी आदित्य पटेल मोटिवेशन चैनल पर। तो बहुत सोच समझकर, बहुत सारी चीजों को ध्यान में रखकर, बहुत संक्षेप में पेरेंट्स को स्टूडेंट्स की मन की बात मैंने कही है ना। और अगर किसी ने वो वीडियो देखा है तो मुझे बताओ कैसा लगा। क्या मैं आपकी बात सही ढंग से आपके मम्मी पापा तक पहुंचा पाया उस वीडियो के माध्यम से। हम्म घर वालों को आप दिखा देना। यूट्यूब पे आदित्य पटेल मोटिवेशन नाम की अपनी चैनल है, उस पे आपको मिल जाएगा। मैं आपके सामने ही ढूंढ लेता हूं कि वो डला है कि नहीं डला है। यूट्यूब पे आप सर्च करेंगे आदित्य पटेल मोटिवेशन और उसमें शॉर्ट्स, यूट्यूब पे शॉर्ट चलता है। तो आप जब शॉर्ट्स पे जाएंगे तो पहले नंबर पे आपको वीडियो मिलेगा, है ना। बाहर का कोई व्यक्ति अगर कुछ हाँ डला हुआ है, इस पे देख लेना आप लोग। हाँ कल बता देना मुझे देख के, जिन्होंने नहीं देखा है। हम्म ठीक है। देखना और अपने मम्मी पापा को चुपके से फॉरवर्ड कर देना, है ना, दिखा देना उनको भी। क्वेश्चन नंबर 11। 8 मासिक है भैया, इस बार हम आपसे 8-8 महीने में ब्याज लेंगे। हर 3 महीने में ब्याज ले लिया,
हर 6 महीने में ब्याज ले लिया, अब हर 8 महीने में ब्याज लेंगे, 8 मंथ्स में आपसे ब्याज लेंगे, ऐसा ये कहना चाह रहे हैं। हाँ, इंदौर ब्रांच पे स्टार्ट हो गया है। जो इंस्टाग्राम नहीं चलाते हैं उनके लिए आदित्य पटेल मोटिवेशन नाम का यूट्यूब चैनल है, उस पर डला हुआ है, देख लेना क्लास के बाद। शॉर्ट्स में जाना, सबसे पहले नंबर पे दिखेगा। चलो, 15% 2 साल और मिश्रधन इतना है। अगर ब्याज की गणना वार्षिक की जाए तो समान धनराशि पर समान अवधि में मिश्रधन कितना होगा। देखो, ब्याज की दर का बहुत भयंकर खेल है। 15% है और हमारे पास 2 साल है। हमें 8-8 महीने में भी कैलकुलेशन करना है और हमें वार्षिक भी कैलकुलेशन करना है ना, ईयरली भी कैलकुलेशन करना है और 8 मंथली भी कैलकुलेशन करना है। मुझे दोनों प्रकार के कैलकुलेशंस करने हैं, तो मैं दोनों कैलकुलेशन आपको करके बताता हूं, सुनिएगा, है ना। अब यहां पर 8 महीने का मतलब क्या है, आप कहोगे कि 15% अगर 12 महीने का ब्याज है तो 8 महीने का कितना। अरे 15% अगर 12 महीने का ब्याज है तो मुझे तो 8-8 महीने में ब्याज लगाना है ना। तो 8-8 महीने का ब्याज कितना, तो 4 से कैंसिल होगा 2 बार, 4 से कैंसिल होगा 3 बार, 3 से कैंसिल होगा 5 बार। तो एक बात तो ये अच्छी हो गई कि 10% है। 8 महीने में कितना ब्याज लगेगा, 10%। अब मुझे बताओ, 2 साल में होते हैं 24 महीने और 8-8 महीने में ब्याज लगाओगे, यानी कितनी बार ब्याज लगेगा, 3 बार। और 3 बार ब्याज लगेगा यानी वो 3 वर्ष के बराबर होगा। 10% पर 3 बार 10-10% ब्याज लगेगा। 24 महीने में 8-8 महीने में ब्याज लगेगा, यानी 8×3=24। तो साल में 2 साल में 3 बार ब्याज लगेगा। तो 10% का 3 साल कितना होता है, 33.1। इस कहानी से हमें इतनी शिक्षा हाथ लगी। अब वार्षिक चलते हैं भाई। 1 साल का 15% तो 2 साल का वार्षिक कितना, तो ये तो बच्चा बच्चा जानता है, 32-25। अब देखो खेल, 98,494 8 महीने के हिसाब से मिश्रधन है, यानी ये 133.1 है। 15% 2 साल का वार्षिक मिश्रधन बताइए, यानी 132-25 बताइए क्या होगा। 132-25 क्या होगा, ऐसा आपसे पूछने का इनका कहना है। आया समझ में। ये पुराना मिश्रधन है, ये मिश्रधन है, तो मैंने इसमें मूलधन जोड़ा 133.1 और इसको कर दिया इस हिसाब से कितना ब्याज लगेगा, तो 132, इसमें भी 100 जोड़ दिया, 132.25। अब यहां पर एक दिक्कत हो सकती है कि नहीं है, ठीक है। डिजिटल सम लग रहा है, वेरी गुड। अगर हम यहां पहले देखें 3 3 6 2 8, डिजिटल सम यहां तो लग जाएगा, 9 गया है ना, 6 7 8, 6 7 8 यानी 21, 21 और 5 कितना हो गया, 26, 26 मतलब कितना हो गया, 8। यहां पे 9 गया, 5 6 7 8, 5 6 7 8, सबका डिजिटल सम 8 है यार, सबका डिजिटल सम 8 आ रहा है। तो डिजिटल सम का रास्ता बंद है आपका, है ना। 4 और 5 इकाई अंक भी नहीं लगा पाओगे, पूरा पूरा भाग देना पड़ेगा। वेरी सॉरी, बट कोई तरीका नहीं है आपके पास। पुलिस ने आपको चारों तरफ से घेर लिया है ना, पूरा पूरा करना पड़ेगा। 97,865, बहुत सारे लोग आंसर दे रहे हैं 97,865, तो हां ये सही है। और किसी ने इतना भी कर लिया है कि इसको अगर आप कैंसिल करोगे 13×7=91, ये 74 बार कटेगा, और 74 का फिर 132-25 में आप अगर गुणा करेंगे तो ए आपका आंसर आ जाएगा। बाकी जैसा मैंने कहा, पुलिस ने आपको चारों तरफ से घेर लिया, इस सवाल में कुछ नहीं कर सकते। डिजिटल सम का रास्ता बंद, इकाई अंक का रास्ता बंद, पूरा पूरा करना पड़ेगा।
चलिए, ब्याज की गणना 10 मासिक हो, 12% हो, 2.5 साल हो, मिश्रधन इतना है x, यानी मूलधन ज्ञात करना है। तो आप वापस वही करेंगे कि 12% ब्याज की दर अगर 12 महीने की है तो 10 महीने की कितनी। तो देखो कितनी सुंदर बात है, ब्याज की दर आपकी 10% होगी, है ना। अच्छा, फिर मैं आपसे पूछूं कि बताओ 2.5 साल में कितने महीने होते हैं, तो आप तत्काल कहेंगे सर 30 महीने, और हर 10-10 महीने में ब्याज लगाना है, यानी कितनी बार आप यहां पे पुनः ब्याज लगाएंगे, 3 बार। 10% का 3 साल अब भी बताया था 33.1, और ये मिश्रधन है 50,578, अगर 133.1 है तो 100% कितना। इतनी बात आपको समझ में आई या नहीं आई, है ना। और बिना कैलकुलेट करे मैं यहां पे बहुत बिंदास कह सकता हूं इकाई अंक से, एक में किसका गुणा करें कि 8 आए, 8 ही से ही आ सकता है, तो 38,000 आपका आंसर होगा। 1 × 8 8, 38,000, इकाई अंक 8 होगा तभी 8 आएगा, तो 38,000 आपका आंसर आ जाएगा विदाउट एनी तकलीफ। ठीक है, सेम पिछले क्वेश्चन जैसा हो गया, एज इट इज भाई। ठीक है, 12% अगर 12 महीने का तो 10 महीने का कितना, और 2.5 साल का मतलब 30 महीने, 10-10 महीने में ब्याज लगेगा, यानी कितनी बार, 3 बार। 10% का 3 साल, ये मिश्रधन है तो मूलधन जोड़ के भाग दिया, और मूलधन पूछा है तो 100 का गुणा कर दिया। हम्म, सर जी भंडारे में जा रहे हैं, आप भी चलो। बिल्कुल, आप भी भंडारे में पहुंचो। आज मैं, आपने सुना होगा ना गनगौर चलता है, तो मैं अभी आपकी क्लास लूंगा, उसके बाद मुझे हमारे ही मतलब क्या कहेंगे समाज में या रिश्तेदार के यहाँ पर गनगौर का महोत्सव है, तो आपकी क्लास लूंगा, फिर मैं वहां जाऊंगा। तो आप भी भंडारे में जाओ, हम भी गनगौर मैया के दर्शन करके आएंगे। ठीक है, पीडीएफ टेलीग्राम पे मिलेगी, मैं आपको भी जानकारी दूंगा। क्या बात है, आंसर आ भी गए आप लोग के। 3 साल में दुगना, कितने साल में 1024 गुना, ये बहुत बढ़िया सवाल होते हैं। 3 साल में दुगना तो कितने साल में 1024 गुना, कितने साल में। ठीक है, दीक्षा आज बोटन स्ट्रीम की क्लास नहीं हुई है, फिर से होगी वो, तो वो अभी चालू नहीं हुआ है। इसमें देखो घात पकड़ना पड़ता है, ये 2 की घात 1 है और ये 2 की घात 10 है। ये अगर 10 गुना आगे हो गया तो इसका मतलब 3 का पहाड़ा 1 बार और 3 का पहाड़ा 10 बार, तो आपका आंसर आ जाएगा 30 साल। 1024 यानी 2, 4, 8, 16, 32, 64, 128, 256, 512, 1024, 10 बार में आया, 2 की घात 10, तो 2 की घात 10 यानी 3 का पहाड़ा भी 10 बार लेना पड़ेगा। ये हमेशा घात में चलता है, ये हमेशा पहाड़े में चलता है। 30 ईयर्स आपका आंसर है। अगला, 7 साल में 3 गुना तो कितने साल में 243 गुना, बताओ फटाफट बिना पेन उठाए। हम्म, ये है 3 की पावर 1 और ये है 3 की पावर 5, सही है। 3, 9, 27, 81, 245, तो अगर ये 5 गुना है तो 7 का पहाड़ा कितनी बार लेना पड़ेगा, 5 बार, तो 7 × 5 35, 35, 35 वर्ष आपका करेक्ट आंसर।
ठीक है, 6 साल में देखो 36,000 को छोड़ो, 6 साल में 3 गुना, तो 18 साल में कितना गुना, 18 साल में कितना गुना। तो भाई हम देखेंगे कि ये 6 का पहाड़ा एक बार से 3 बार लिया, तो यहां 3 की घात 1 को 3 की घात 3 करेंगे, यानी ये कितना हो जाएगा, 27 गुना हो जाएगा। 6 कम 6, 6 × 18, 3 की घात 1, 3 की घात 3, तो आपका पैसा 27 गुना हो रहा है। तो आपको 36,000 का, अगर 36,000 जमा करोगे तो 18 साल बाद वो कितना हो जाएगा, वो 27 गुना हो जाएगा, 27 टाइम्स हो जाएगा। तो बस 27 का गुणा करना है, आंसर आ जाएगा, है ना। आंसर इसका आ जाएगा आपका 9,72,000। डन यहां तक। अच्छा, फिर क्वेश्चन में चेंज है। 6,580 रुपए 2 साल में 7,896 हो गए 3 साल में, तो ब्याज की दर क्या है। इनका ऐसे केस में हमेशा बहुत इजी है, अंतर लेते हैं, 2 साल वाला या जो भी पिछला है उसको नीचे रखते हैं और मल्टीप्लाई बाय 100, दोनों का अंतर लेके 6,580 का भाग देंगे, 100 का गुणा करेंगे, ब्याज की दर आएगी। और ये सवाल मैं आपको होमवर्क में दे रहा हूं, इसका आंसर आप मुझे कमेंट करके बताइएगा, है ना। तो आज के सेशन को यहीं रोकेंगे, हमारा बाहर परिवार इंतजार कर रहा है कि क्लास खत्म हो तो फिर हम सब जाएं, है ना। तो अब मैं क्लास को यहीं रोकूंगा। पीडीएफ मैं जस्ट शेयर करूंगा आपको, पीडीएफ शेयर करे बिना नहीं जाऊंगा मैं। तो पीडीएफ आपको मिलेगी अभी यूट्यूब वाले स्पेशल टेलीग्राम चैनल पर, द विनर्स इंस्टीट्यूट, और ये सर्च कर लेना है यूट्यूब क्लास पीडीएफ, अलग से हमने बना दिया है, जहां पे यूट्यूब पर लगने वाली सभी क्लासेस की पीडीएफ आपको मिलती है ना। तो यहां से आप देख लेना। और संडे को रात 8 बजे मैं आपको मिलूंगा, और इसमें स्कॉलरशिप टेस्ट में हम क्या करने जा रहे हैं, क्या धमाकेदार चीज ला रहे हैं, वो हम आपको बताएंगे, है ना। और आरपीएफ का बैच उपलब्ध है, रेलवे फाउंडेशन, रेलवे मैथ्स प्लस फाउंडेशन, इंदौर आना है तो ऑफलाइन एसएससी बैंकिंग, एमपीपीएससी के नए बैच चालू हो रहे हैं। अगर आप अपने छोटे भाई बहन जो 12th पास आउट हैं या अंडर ग्रेजुएट है और आप चाहते हैं कि अभी से एमपीपीएससी की तैयारी में लगाएं, तो एमपीपीएससी के बैच साल में 1 या 2 बार ही आते हैं नए, तो अभी जून में मई में चालू हो रहे हैं। आप अपने भाई बहनों को एमपीपीएससी की तैयारी करवा सकते हैं, है ना, विनर्स के साथ, ऑनलाइन भी ऑफलाइन भी। और ये सारी किताबें हैं। कल हम क्या पढ़ेंगे, कल पढ़ेंगे एलसीएम एससीएफ। कौन कौन आएगा कल, एलसीएम एससीएफ कल हम पढ़ेंगे। और ये ऑफलाइन इंदौर सेंटर पे आप अगर पढ़ना चाहें, कोर्स लेना है विनर्स इंस्टीट्यूट ऐप, किताबें ऑर्डर करनी है विनर्स पब्लिकेशंस ऐप, जानकारी चाहिए तो ये मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी है, और व्हाट्सएप पर जुड़ें। और आपके मम्मी पापा के लिए स्पेशल वीडियो इंस्टाग्राम पे मैंने डाला है, आदित्य पटेल विनर्स के नाम से, यहां जाइएगा। फेसबुक पे भी मिल जाएगा, इस चैनल पे मिलेगा आदित्य पटेल मोटिवेशन, यूट्यूब चैनल पे वो वीडियो आपको मिल जाएगा, है ना। तो देखिएगा और मुझे अपनी प्रतिक्रिया भी बताइएगा कि वीडियो कैसा लगा, और मम्मी पापा ने वीडियो देखने के बाद क्या कहा, सहमत हुए कि आपको कुछ और प्रसाद मिल गया, वो भी मुझे बताना, है ना। चलिए भाई, थैंक यू, जय हिंद, खुश रहिए, मस्त रहिए, मुस्कुराते रहिए, अपना ध्यान रखिए। कल रात को 8 बजे वापस मिलते हैं। जय हिंद।